नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। बीजेपी के नेता या आम लोगों के बीच जो भक्त टाइप के हैं और गोदी मीडिया खास करके इस बात को लेकर के चर्चा करते रहते हैं कि विपक्ष में प्रधानमंत्री पद का कौन उम्मीदवार है, कौन चेहरा है जिसके बूते सत्ता में कांग्रेस या विपक्ष सत्ता में वापस कर सकती है। बीजेपी का नेता तो नरेंद्र मोदी है, लेकिन मोदी के मुकाबले में कौन ऐसा नेता है जो विपक्ष का चेहरा या कांग्रेस का चेहरा है। आज मैं इसी पे चर्चा करूंगा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। आप देख लीजिए, कांग्रेस ने तो अपने राज्य शासित राज्यों में मुख्यमंत्री को पहले ही प्रोजेक्ट कर दिया है जो ये हमारे सीएम होंगे। कांग्रेस पार्टी का सीएम अगले चुनाव जीतने के बाद यही होंगे। लेकिन आप देख लीजिए, बीजेपी न तो मध्य प्रदेश में किसी चेहरे को आगे किया है, न राजस्थान में किसी चेहरे को आगे किया है, न तेलंगाना में, न मिजोरम में, तो इस तरह से न छत्तीसगढ़ में। इस तरह से बिना चेहरे के इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी चुनाव लड़ रही है। आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, कद्दावर नेता भी हैं और वो पूरे राज्य में एक सर्वमान्य नेता मानी जाती हैं। विपक्ष में अगर कोई नेता, कांग्रेस पार्टी जिस तरह से अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर रही है, उसी तरह से बीजेपी का वसुंधरा राजे सिंधिया सबसे बड़ा चेहरा है। लेकिन नरेंद्र मोदी और बीजेपी वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया है, चेहरा नहीं है। सिर्फ कहा गया है जो कमल के निशान पे कि कमल का निशान ही बीजेपी का चेहरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बीजेपी का चेहरा है। तो प्रियंका गांधी ने इसी को लेकर के एक सवाल किया। करके दिखाते हैं तब उन पर मजबूरी होती है कि वो भी अपने प्रदेशों में करें और वो भी ऐसी घोषणाएं करें, और वो ऐसा नहीं करना चाहते। उनकी सारी सरकारें सिर्फ बड़े उद्योगपतियों के लिए चलती हैं, उनमें गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए कोई सोच ही नहीं है। उनसे पूछिए, प्रधानमंत्री जी जब यहाँ आते हैं उनसे पूछिए, वो ये कहते हैं कि आप मेरे नाम पर, मोदी जी के नाम पर आप वोट डालिए। पूछिए, क्या प्रधानमंत्री पद छोड़कर यहाँ आकर मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? क्या उनको अपनी पूरी पार्टी में कोई चेहरा नहीं मिल रहा? पूछिए ना उनसे। राजस्थान में कितनी बीजेपी कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, पंजाब का विधानसभा चुनाव हार चुकी है। उस हार के पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि बीजेपी ने अपने सीएम उम्मीदवार का नाम तय नहीं किया था, किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया था। इसके बावजूद बीजेपी कोई सीख नहीं ली। वसुंधरा राजे सिंधिया को, रमन सिंह को तो उपाध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन उन्हें विधानसभा चुनाव में प्रोजेक्ट नहीं किया गया। चेहरे के रूप में बीजेपी ने उन्हें प्रोजेक्ट नहीं किया। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनको भी प्रोजेक्ट नहीं किया गया। शिवराज सिंह चौहान पिछले 18 साल से राज्य के मुख्यमंत्री हैं और उनके काम के दम पे बीजेपी चुनाव में लड़ सकती थी और उनको प्रोजेक्ट कर सकती थी। लेकिन बिना चेहरे के ही बीजेपी मैदान में कूद पड़ी है। बीजेपी के पास सेकंड लेवल का कोई नेता नहीं है। पहले कांग्रेस में यही बीमारी थी, लेकिन कांग्रेस ने अब अपने राज्यों में, खास करके राज्यों में नेताओं को प्रोजेक्ट कर रही है। जैसे सीएम अशोक गहलोत को राजस्थान में, मध्य प्रदेश में कमलनाथ को, तो छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल जो हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, उनको ही। निश्चित तौर से बीजेपी के पास संघ जैसे संगठन से फीडबैक जरूर मिलता होगा, जो राज्य में
क्या स्थिति है, किनका चेहरा भारी है, किनका चेहरा हल्का है, किनके चेहरे पे विधानसभा चुनाव जीता जा सकता है। तो इन फीडबैक के आधार पे बीजेपी किसी को प्रोजेक्ट कर सकती थी, लेकिन विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, किसी को भी बीजेपी ने प्रोजेक्ट नहीं किया। बिना चेहरे के ही मैदान में बीजेपी फिर से एक बार कूद पड़ी है। जबकि कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद काफ़ी परिवर्तन आया। कल कांग्रेस सेकेंड लेवल के नेता को, राज्यों की खास करके नेताओं को प्रोजेक्ट करने में जुटी हुई है और उन्हीं के दम पे चुनाव लड़ना चाहती है। तो उन लोगों को के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि जो लोग ये कहते हैं कि विपक्ष के पास कोई उम्मीदवार नहीं है पीएम पद का, तो अगर विधानसभा चुनाव बिना किसी चेहरे पे लड़ा जा सकता है और जीता जा सकता है, तो लोकसभा चुनाव क्यों नहीं बिना चेहरे के लड़ा जा सकता है। जब 2000 में चुनाव हुआ था, तो फिर उसमें कौन सा चेहरा प्रोजेक्ट किया गया था। 2000 के चुनाव में जब बीजेपी सत्ता में आई थी, तो बीजेपी ने अपने सत्ता में आने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनाया था। 2005 में कांग्रेस बिना किसी नेता के वो प्रोजेक्ट किए हुए ही चुनाव लड़ी थी और उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह को सर्वमान्य रूप में प्रधानमंत्री चुना गया। तो ये कहने की बात है जो बिना चेहरे का चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। ये तो इस बात पर निर्भर करता है जो कांग्रेस पार्टी किस तरह से बीजेपी के या जो बीजेपी समर्थक है उनको कैसे समझा सकते, जो किस तरह से बिना चेहरे का भी चुनाव लड़ा जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।